हे गाइज, तो आखिरकार सर्दी का सीजन आ ही गया। खैर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कैनेडियन साइफाई थ्रिलर फिल्म वॉल्यूशन, जो कि टाइम ट्रेवलिंग के ऊपर बेस्ड थी। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में जेम्स, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो नरेट करता है कि लोग कहते हैं मरने से ठीक पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है, काश से इतना आसान होता। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने पर जेम्स की आंख खुलता है और उसे एक विजन आता है कि उसका लैंडलॉर्ड बेन भाड़ा मांगने आया है। वो जाकर दरवाजा खोलता है, जहां बेन उसे धमकी देता है कि उसे आज के आज ही भाड़ा चाहिए, नहीं तो वो उसे घर से निकाल देगा। तभी जेम्स को एक और विजन आता है, जिसमें वो बॉक्सिंग मैच को देखता है और साथ ही बेन को भाड़ा भी देता है। बेन चला जाता है और जेम्स दीवार पर मैच का नतीजा नोट करता है। फिर इसके बाद वो घर से निकलकर जा रहा होता है, जहां रास्ते में उसे कई सारे विजन्स दिखते हैं और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। जेम्स फिर से नरेट करता है और हम जान पाते हैं कि दरअसल जेम्स को फ्यूचर में उसके साथ जो कुछ भी होने वाला है उसके कुछ विजन्स आ जाते हैं। उस इंसान को आप याद रखिएगा। इसके बाद वो जाकर बारमैन मिक से बेट लगाता है, जिसमें वो बेशक जीत जाता है। जेम्स का मानना है कि वो कोई स्पेशल नहीं है, बस ये सब पहले ही हो चुका है और वो किसी तरह इसमें अटका हुआ है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देता है और उसे फिर से कुछ विजन्स दिखता है। वो जाके देखता है कि एक आदमी एक लड़की से जबरदस्ती कर रहा है। वो जाके उससे लड़ने ही वाला होता है कि उसी वक्त एक दूसरा आदमी आकर उसे धक्का दे देता है और जाके उस लड़की को पकड़ लेता है। जेम्स उसे मारकर गिरा देता है और फिर जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो दूसरा आदमी उसे एक मुक्का मार देता है। वो जेम्स का रम लेकर चला जाता है, पर जेम्स को उसका बटुआ मिल जाता है। उसके नाक से खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो लड़की उसे एक रुमाल देती है और फिर अपना नाम एंजेला बताती है। तभी जेम्स को एंजेला के साथ के कुछ विजन्स दिखता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक कार आता है, जिसमें जेम्स का पुराना साथी साल एक और आदमी टेरी के साथ होता है। साल कहता है कि उनका बॉस रे उससे बात करना चाहता है। जेम्स एंजेला को उस पैसे का आधा हिस्सा दे देता है और साथ ही उसका पता देते हुए कहता है कि अगर उसे कभी मिलना हो तो आ सकती है। इसके बाद वो जाकर रे से मिलता है, जहाँ रे उसे डायमंड्स का एक पैकेज ट्रांसपोर्ट करने का काम देता है, जिसके बदले वो जेम्स को 200 ग्रैंड, जो कि करीब 15 लाख के बराबर होता है, देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जेम्स को डायमंड्स के सेफ डिलीवर करने का विजन आता है और वो इसे करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो घर में सिगरेट पी रहा होता है कि तभी कोई आकर उसका दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है शायद बेन होगा। वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि एंजेला आई है। जेम्स उसे अंदर बुलाता है और फिर दोनों टेरिस में जाकर एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। जेम्स के पूछने पर एंजेला बताती है कि उसके पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गया और अब ये लाइफ उसके खुद के हाथ में है। इस पर जेम्स मजाक के मूड में कहता है कि जो भी तुम देख रही हो वो कल तुम्हारा हो सकता है। उसी वक्त उस जगह साल और टेरी आ जाता है, जहाँ उनके बातों से हम जान पाते हैं कि वो लोग जेम्स से डायमंड्स को चुराने वाला है। दोनों तय करता है कि टेरी जाकर डायमंड्स लाएगा और साल गाड़ी को स्टार्ट रखेगा। साथ ही साल कहता है कि कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। अंदर एंजेला शावर ले रही होती है और जेम्स बैठा हुआ होता है। तभी चाबी गिरने की आवाज आती है और जेम्स का ध्यान डायमंड्स पर जाता है। वो डायमंड्स को हाथ में लेता है और उसे फिर से वही विजन दिखाई देता है। वो फौरन दीवार के पास जाता है और उन सबको लिखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि कोई उसे गोली मार देता है। वो घबरा जाता है और उसके हाथ से डायमंड्स नीचे गिर जाते हैं। तभी वो देखता है कि कोई उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो फटाफट उन्हें उठाने लगता है, जहां वो नोटिस करता है कि वहां एक बूंद खून पड़ा है। खैर, वो डायमंड्स को उठाता है और फौरन बाथरूम में जाकर एंजेला के साथ खिड़की से होकर भागने लगता है। ये दोनों जेम्स के पीछे जाता है, पर किसी तरह वो लोग उन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। जाते वक्त वो फिर से डायमंड्स को देखता है, जहाँ इस बार उसे उसके एडॉप्टेड डैड एलियट से मिलने का विजन आता है। तभी उनका गाड़ी बंद पड़ जाता है, जिसे चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है। उसी वक्त जेम्स को कुछ और विजन्स आते हैं, जिसे देखने के बाद वो एंजेला से कहता है कि वो पुलिस वाला किसी मोटेल के बारे में बताएगा, पर उसके सामने डायमंड्स का जिक्र मत करना। तभी एक पुलिस कार आ जाता है, जिस पर एंजेला हैरान हो जाती है कि आखिर जेम्स को कैसे पता चला। वो पुलिस वाला आकर मोटेल के बारे में बताता है और फिर चला जाता है। अभी एंजेला पूछने लगती है कि उसे कैसे पता चला। जेम्स उस बात को टालना चाहता है, पर एंजेला के फोर्स करने पर वो बता देता है कि उसे विजन्स दिखता है उन चीजों का जो अभी भी हुआ नहीं है। एंजेला पूछती है क्या कोई डेजा वू जैसा।
जेम्स कहता है नहीं, उसे बस कुछ पीसेस दिखते हैं। जब उन्हें होना होता है तो हो जाता है और ये हमेशा सच साबित होता है। पूछने पर वो कहता है कि उसने देखा कि किसी ने उसे गोली मार दिया। खैर इसके बाद वो लोग सीधा उस मोटेल में जाता है जहाँ जेम्स डायमंड्स को एक लॉकर में छुपा देता है। फिर वो दोनों एक होटल में जाता है जहाँ एंजेला पूछती है कि वो कब से ऐसा है। जेम्स बताता है कि जब वो 7 साल का था उसकी माँ का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया, पर उसने उसके 2 महीने पहले ही उसे होते हुए देखा था। एंजेला के पूछने पर वो कहता है कि उसने ये बात किसी को नहीं बताया क्योंकि उस वक्त उसे नहीं पता था कि इसका मतलब क्या था, इसलिए वो हर विजन्स को ड्रॉ कर लेता था ये सोचकर कि वो उसका इमेजिनेशन है। तभी कोई आदमी एक वेटर से टकरा जाता है और वहां से चला जाता है। जेम्स फिर से कहता है तभी से मुझे पता चला कि हमारे चॉइसेस मैटर नहीं करता। लाइफ एक फिक्स रास्ते चलता रहता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर एंजेला कहती है तो इसका मतलब जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जितना भी दुख और तकलीफें मैंने झेली, वो सब पहले से तय था। जेम्स कहता है हाँ। एंजेला कहती है फिर तो दुनिया को देखने का ये बहुत ही घटिया तरीका है। जेम्स कहता है पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सच नहीं है। वो लोग हंसी खुशी वापस मोटल के लिए निकलता है, पर वहां जाकर देखता है कि किसी ने डायमंड्स की चोरी कर लिया है। वो लोग फौरन एलियट से मिलने निकल जाता है। जब एलियट दरवाजा खोलता है तो उसे देखकर लगता है कि वो पहले से ही कुछ परेशान है। वो उन्हें अंदर बुलाता है और उसके पूछने पर जेम्स बताता है कि उसने अपनी मौत देखा। एलियट पूछता है कि ये कहाँ पर होगा। जेम्स उस विजन को याद करता है और देखता है कि वही सेम घड़ी वहाँ दीवार पर है। ये देखकर वो कहता है कि ये यहीं पर होने वाला है। ये सुनकर एलियट जेम्स को उसकी ड्राइंग दिखाते हुए कहता है कि तुमने ये हमेशा से देखा था। एलियट कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है कि तुम इसे बदल सकते हो, तुम बस अभी कभी यहाँ से चले जाओ। जेम्स कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये होकर ही रहेगा, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। एलियट एंजेला से कहता है कि उसे जेम्स को ले जाना होगा और फिर वो ड्राइंग बुक को रख के वहाँ से चला जाता है। एंजेला उन ड्राइंग्स को देखने लगती है जहाँ एक ड्राइंग को देखकर वो हैरान हो जाती है। वो जेम्स के पास जाती है और उस ड्राइंग को दिखाते हुए पूछती है कि क्या ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जेम्स कहता है कि उसे इन सब के बारे में बिल्कुल याद नहीं था। एंजेला कहती है कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए, और ये कहकर वो जेम्स को लेकर जाने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ रे आ जाता है। एलियट उसे बात करने आगे बढ़ता ही है कि टेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेम्स रे से कहता है कि डायमंड्स चोरी हो गया है, पर रे उसकी बात मानने को राजी नहीं होता और कहता है कि तुमने तो कहा था तुमने सेफ डिलीवरी का विजन देखा था। जेम्स कहता है हाँ मैंने देखा था, पर पता नहीं चीजें कैसे बदल गया। रे उस पर बिलीव नहीं करता और अपना गन निकाल लेता है। इसे देखकर एंजेला कहती है कि वो सच कह रहा है। इस पर रे जेम्स और एलियट को नीचे ले जाने के लिए कहता है ताकि वो एंजेला से बात कर सके। नीचे साल जेम्स को धमकाता है कि उसे नहीं पता कि जेम्स क्या गेम खेल रहा है, पर अगर उसने कुछ भी बताया तो वो खुद उसे मार डालेगा। जेम्स को कुछ समझ नहीं आता कि साल किस बारे में बात कर रहा था। तभी एलियट होश में आता है और पूछता है कि एंजेला कहाँ है। इधर रे एंजेला से बात कर ही रहा होता है कि तभी उन्हें बाहर कुछ आवाज सुनाई देता है। टेरी बाहर जाता है जहाँ कोने से कुछ आवाज सुनकर वो उधर देखने चला जाता है। उसी वक्त एंजेला चुपके से कैंची ले लेती है। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि रे उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। जेम्स चिल्लाते हुए कहता है कि उसे कुछ मत करना। तभी एलियट उठता है और एक बॉक्स के अंदर से एक इंजेक्शन निकालता है। तभी बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देता है। फिर एक और गोली चलता है और फिर खिड़की का कांच टूट जाता है और रे को थोड़ी चोट लग जाता है। एंजेला मौका देखकर रे पर हमला कर देती है, पर रे उसे गोली मार देता है। एंजेला की वही मौत हो जाती है। तभी एलियट जेम्स को आवाज देता है और जेम्स जैसे ही घूमता है एलियट उसे वो इंजेक्शन दे देता है। एलियट माफी मांगते हुए कहता है कि काश उसके पास इतना वक्त होता कि वो उसे कुछ समझा पाता, पर वो जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा। जेम्स को उसके पूरे लाइफ की फ्लैशेस आने लगता है और फिर कुछ देर बाद वो उस इंजेक्शन को निकाल लेता है। वो वहाँ पर एक गोल्फ स्टिक को लेकर धीरे से दरवाजा खोलता है, पर वहाँ उसे एंजेला नहीं दिखती और ना ही किचन में या बाहर उसे कोई दिखता है। फिर वो एक दूसरे रूम में जाता है जहाँ उसे एलियट मिलता है, पर एलियट अभी जवान दिखता है। एलियट जेम्स को बताता है कि वो सीरम दरअसल में एक टाइम ट्रेवलिंग एजेंट है। जेम्स को विश्वास नहीं होता तो एलियट उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है और फिर कहता है कि वक्त आ गया है कि उसे उसकी सच्चाई के बारे में मालूम पड़े। वो उसे उसके एक्सपेरिमेंट को दिखाता है और कहता है कि क्वांटम फिजिक्स ने एक ऐसा तरीका खोजा जिससे कि नेगेटिव एनर्जी को लिक्विड में बदलकर एक ऐसा सीरम तैयार किया गया जिसे इंजेक्ट करके इंसान पास्ट में जा सकता है। जब उन्होंने एक चूहा जिसका नाम स्क्रोडिंजर था उस पर टेस्ट किया तो जब वो गायब
होकर वापस आया तो उसमें एक पावर आ गया और उसे पता चल जाता था कि उसका अगला एक्सपेरिमेंट कहाँ होने वाला है। यहाँ पर जेम्स को पता चलता है कि जो उसे विजन्स आता है वो उस सीरम की वजह से है। तभी वहाँ छोटा जेम्स आ जाता है जिसे एलियट फिर सुलाने ले जाता है। जेम्स कहता है कि उसने उस इंसान को सपने में देखा है। इस पर एलियट उसे एक सीख देता है कि प्रेजेंट ही वो हिस्सा है जिसमें हम रहते हैं और जो भी हम प्रेजेंट में करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फ्यूचर बनता है। इधर जेम्स एलियट से गुस्सा रहता है कि उसने उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इस पर एलियट कहता है कि तुमने ही तो मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था। जेम्स के ना कहने पर वो कहता है कि तो फिर शायद ये अभी तक हुआ नहीं है, पर जो भी होता है उसके पीछे एक अच्छा रीजन होता है। इस पर जेम्स कहता है कि वो लड़का उन सब चीजों को देखता है जो मैंने किया और फिर कल जाकर वो सब उसके साथ भी होने वाला है। एलियट कहता है हाँ, वो वही सब देखता है जो तुमने किया है और फिर आखिर में उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो दरअसल जेम्स को जितने भी विजन्स आते थे वो इसलिए आते थे क्योंकि उसका फ्यूचर सेल्फ वो सब पहले ही कर चुका था। जेम्स पूछता है तो इसका मतलब सब कुछ पहले से तय है। एलियट कहता है हाँ। तभी जेम्स को एक ख्याल आता है और कहता है पर कुछ तो बदल गया है। वो उसे वो ड्राइंग दिखाकर कहता है मैंने विजन में खुद को मरते हुए देखा पर ये नहीं हुआ और मेरे बदले एंजेला को गोली लगी, उसने ये बदल दिया। ये कहकर वो उस इंजेक्शन को लेता है और पूछता है कि वो कैसे पास्ट या फ्यूचर में जा सकता है। एलियट उसे बताता है कि वो फ्यूचर में नहीं जा सकता, वो सिर्फ पास्ट में जा सकता है। इस पर जेम्स कहता है कि एंजेला को गोली लगना एलियट के लिए फ्यूचर है पर जेम्स के लिए वो एक पास्ट है। इसके बाद एलियट उसे तरीका बताता है कि जो माइंड है वो एक ड्राइवर है, उसे बस ये सोचना और फील करना होगा कि उसे कहाँ जाना है, पर वो उन्हीं जगह में जा सकता है जहाँ वो पहले जा चुका है। उसे बस थोड़ा सा डोज लेना होगा। साथ ही वो उसे वार्निंग देता है कि वो इसे ज्यादा बार ना करे। जेम्स फोकस करके जैसे ही इंजेक्शन लेता है उसे फ्लैशेस दिखाई देता है और फिर वो उसके घर के सामने के रोड में होता है। वो ये तय करता है कि वो डायमंड्स को लेकर वापस रे को सौंप देगा। वो डायमंड्स को लेने अंदर जा ही रहा होता है कि उसी वक्त बेन उसे पकड़ लेता है और उससे भाड़ा मांगने लगता है। जेम्स उसे भाड़ा दे ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि एंजेला आ रही है। वो बेन को भाड़ा देने के बाद भागकर जाता है पर तब तक एंजेला अंदर चली जाती है। वो चुपके से टेरिस से होकर जाता है जहां वो उन दोनों को बात करते हुए देखता है। उनके अंदर जाने के बाद जेम्स चुपके से जाकर देखता है कि एंजेला शावर लेने चली गई है और इधर नया जेम्स बैठकर सिगरेट पी रहा है। तभी इधर साल और टेरी आ जाता है और पहले की तरह ही प्लान बनाता है। इधर जेम्स चुपके से अंदर जाकर डायमंड्स को लेने ही वाला होता है पर तभी चाबी गिर जाता है और नए जेम्स का ध्यान डायमंड्स पर चला जाता है। वो डायमंड्स को लेकर दीवार के पास जाता है और पहले की तरह ही अपना विजन्स लिखने लगता है। तभी टेरी आ जाता है और जेम्स डायमंड्स को उठाकर बाथरूम में चला जाता है। टेरी अंदर आ जाता है और फिर बाथरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मौका देखकर जेम्स भागने लगता है पर टेरी उसे देख लेता है और उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर साल गाड़ी से बाहर निकलता है कि तभी उसके सामने से जेम्स भागते हुए जाता है, जिसे देखकर वो भी उसके पीछे जाता है। तो इसका मतलब साल और टेरी जेम्स के पीछे था, न कि जेम्स और एंजेला के पीछे। जेम्स एक बॉक्स के पीछे छिप जाता है और इससे पहले कि साल आके देखता है वो इंजेक्शन लेकर गायब हो जाता है। इधर जेम्स और एंजेला भी गाड़ी लेकर भाग जाता है। जेम्स अब उस होटल में आ जाता है जहां जेम्स और एंजेला डिनर करने आया था। वो हड़बड़ी में वहां से जाने लगता है जहां वो एक वेटर से टकरा जाता है। वो वहां से सीधा उस मोटेल में जाता है पर वहां जाकर देखता है कि उसने चाबी खो दिया है। उस चाबी की मदद से साल भी वहां आ जाता है और उसे अंदर ले जाकर उससे डायमंड्स मांगता है, पर जेम्स कहता है कि वो उसे डायमंड्स नहीं दे सकता, नहीं तो रे एंजेला को मार डालेगा। टेरी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है जिस वजह से जेम्स डायमंड्स लेने के लिए तैयार हो जाता है, पर मौका देकर वो उन्हें चकमा दे देता है और डायमंड्स को लेकर वहां से भाग जाता है। साल कहता है कि इससे पहले वो रे के पास जाए, हमें रे से बात करना होगा और फिर वो फोन करके रे को ये बताता है कि जेम्स उसे धोखा दे रहा है। इधर जेम्स सीधा एलियट के पास जाता है जहां एलियट कहता है कि वो जेम्स को ये बात बता देना चाहता था, पर उसे लगता था कि जेम्स किसी तरह सब कुछ ठीक कर देगा और ये सब होगा ही नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या उसने उस लड़की को बचा लिया। इस पर जेम्स कहता है कि उसे नहीं पता, ये अभी भी नहीं हुआ है। वो उसे डायमंड्स को दिखाता है और जब रे वहां आएगा तो वो डायमंड्स को रे को देने के लिए कहता है। कुछ ही देर में वहां जेम्स और एंजेला आ जाता है जिन्हें एलियट अंदर बुलाता है और इधर जेम्स डायमंड्स को एक जगह छुपा देता है। तभी उस सीरम की वजह से उसके सर में दर्द उठने लगता है और वो बाहर चला जाता है।
इसके बाद जेम्स और एंजेला भी बाहर आता है और फिर जब वो दोनों जाने लगता है तभी वहाँ रे आ जाता है। एलियट रे से बात करने आगे बढ़ता ही है कि टेरी उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेम्स को यहाँ कुछ विजन्स आता है जिसे देखने के बाद वो गाड़ी से गन को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है। तभी उधर कोने से कुछ गिरने की आवाज आता है जिसे सुनकर टेरी उसे देखने चला जाता है। तभी एक गोली चलता है जिस पर एक चौकन्ना हो जाता है। इसे देखकर जेम्स उस पर बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एक और गोली चल जाता है जो आकर जेम्स को लग जाता है और उसका निशाना चूक जाता है। मौका देखकर एंजेला हमला करती है पर रे उसे मार देता है। अभी एलियट जेम्स को इंजेक्शन देने ही वाला होता है पर इससे पहले ही जेम्स इंजेक्शन ले लेता है और गायब होकर सड़क किनारे आ जाता है। हालत खराब होने की वजह से वो दीवार से लगकर उल्टी करने लगता है और उसी वक्त नया जेम्स उसके सामने से गुजरता है। जेम्स अपने हाथ पर टेप लगाकर घर जाता है जहाँ वो दीवार पर लिखता है कि अगर जेम्स एंजेला से मिलता है तो एंजेला मारी जाएगी। वो चाहता है कि दूसरा जेम्स एंजेला से ना मिले। उसी वक्त उसके हाथ से खून का एक बूंद नीचे गिर जाता है। वो कपड़े बदलकर उसे रोकने जाता है पर जब तक वो वहाँ पहुँच पाता देर हो चुका था। वो जाकर दूसरे जेम्स को धक्का देता है और फिर एंजेला को वहाँ से चलने के लिए कहता है पर एंजेला को लगता है कि वो भी उसी आदमी के साथ है। तभी दूसरा जेम्स उसे पकड़ता है और उसे मारकर गिरा देता है। जेम्स देखता है कि वो कहीं और आ गया है। वो अपना शर्ट उठाता है और देखता है कि उसे सीरम का आखिरी डोज लग गया है। वो उठकर देखता है कि अंदर एलियट एंजेला से बात कर रहा है। तभी एलियट का ध्यान जेम्स पर जाता है और वो उस ड्राइंग बुक को रखकर वहाँ से चला जाता है। वो आकर जेम्स से मिलता है जहाँ जेम्स कहता है कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो चीजों को बदल नहीं पा रहा, सब कुछ फिक्स थे। एलियट कहता है कि वो रे को डायमंड्स दे देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं पर जेम्स को उसके बचपन का एक बात याद आता है। वो एलियट से कहता है कि उसने उस रात मॉम से कहा था कि वो गाड़ी ना चलाए पर उसने उसकी बात नहीं सुनी। इस पर एलियट उसे समझाता है कि शायद उस वक्त उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसे एक चॉइस करना था। शायद वो मर गई ताकि तुम जिंदा रहो। जेम्स जैसे तैसे उठकर चलने लगता है पर वो एक ट्रेश कैन से टकरा जाता है जिसकी आवाज सुनकर टेरी उधर देखने चला जाता है। जेम्स बेलचा उठाता है और जैसे ही टेरी पास आता है वो उसे जोर से मार देता है। उन दोनों में हाथापाई हो जाता है जिस बीच एक गोली चल जाता है। जेम्स जैसे तैसे करके उसे फिर से एक बार मार देता है जिससे टेरी गिर जाता है और साथ ही उस बंदूक के गिर जाने पर एक और गोली चल जाता है। गोली जाकर सीधा दूसरे जेम्स को लगता है और उसका निशाना चूक जाता है। इधर जेम्स को अभी उस विजन के बारे में याद आता है और फौरन जाकर वो रे को रोकने की कोशिश करता है। गोली चल जाता है और एंजेला गिर जाती है। रे हड़बड़ी में जेम्स को भी गोली मार देता है पर जब वो देखता है कि उसने जेम्स को गोली मार दिया है वो कहता है कि उसका ये इरादा नहीं था। इधर रूम में एलियट जेम्स को इंजेक्शन दे देता है। तभी साल आ जाता है और कहता है कि उसे डायमंड्स मिल गया है। यहाँ जेम्स को उस विजन के बारे में याद आता है जो उसे लगा था कि डायमंड्स के सेफ डिलीवरी के बारे में था। जेम्स रे को सारी सच्चाई बता देता है। इसे सुनकर रे साल का कॉलर पकड़ता है पर तभी टेरी आकर रे को गोली मार देता है और डायमंड्स को लेकर वो दोनों वहाँ से चला जाता है। तभी जेम्स भी वहाँ से गायब हो जाता है और उस जगह जा पहुँचता है जहाँ एलियट अपना रिसर्च कर रहा होता है। वो एलियट को अपना नाम और पता बताता है और उसे ढूंढने के लिए कहते हुए वहीं पर उसकी मौत हो जाता है। बैकग्राउंड में जेम्स नरेट करता है कि लोग कहते हैं मरने से पहले आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने से गुजर जाता है। काश ये इतना आसान होता। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो सब पहले से ही तय रहता है, जो हमें फोर्स करता है कि हम खुद को डिफाइन करें और अपने प्रेजेंट में के चॉइसेस के जरिए उसे बदल सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स के सेक्रीफाइस की वजह से गोली एंजेला के कंधे पर लगती है और वो बच जाती है। इधर दूसरा जेम्स इंजेक्शन लेने ही वाला होता है पर तभी एंजेला की आवाज सुनकर वो इंजेक्शन नहीं लेता और जाके देखता है कि एंजेला बच गई है। उसे देखकर जेम्स मुस्कुराता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पर दो सवाल उठता है। पहला सवाल कि आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुआ और दूसरा सवाल कि क्या आखिर में वो लूप टूट गया और अगर टूट गया तो इससे पहले वो लूप कैसे चल रहा था। तो पहले सवाल का जवाब तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इस तरह का स्टोरी एक लूप में चलता है जिसका अगर आप कोई भी हिस्सा निकाल दे तो फिर वो स्टोरी आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे कि अगर जेम्स एलियट को उसे ढूंढने नहीं कहता तो ना तो एलियट को जेम्स मिलता और ना ही ये सब कुछ होता, तब जेम्स का लाइफ कुछ और होता। दूसरा सवाल कि क्या वो लूप टूट गया, तो जवाब है हाँ, पर वो लूप कैसे चल रहा था। हो सकता है मेरा जवाब आपके साथ ना मिले पर मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा था।
हर बार टेरी से लड़ने के बाद जेम्स अंदर जाने लगता, पर क्योंकि उसे बहुत चोट लगा हुआ था, इस वजह से उसकी हिम्मत टूट जाता था। वो किचन तक नहीं जा पाता था और एंजेला की मौत हो जाती थी। पर क्योंकि जेम्स उसे बचाना चाहता था और उसके बॉडी में वो सीरम मौजूद था, तो वो फोकस करके पास में चला जाता था और एलियट को उसे ढूंढने के लिए कहता था, ताकि अगली बार वो और भी ज्यादा कोशिश करे। फिर गोली की जहर फैलने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाता था। इस तरह से वो लूप चलता रहता था, पर आखिर में वो ये समझ जाता है कि अगर उसे एक जान बचानी है तो एक दूसरे जान की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए वो पूरा हिम्मत करके आगे बढ़ता है और खुद का सेक्रीफाइस करके एंजेला को बचा लेता है। उसी वक्त एलियट जेम्स को इंजेक्शन दे देता है। इस वजह से वो वहां से पहले एलियट से मिलता है और फिर वापस उसी दिन में आ जाता है, जो बाद में सब कुछ होने के बाद उस झाड़ी में रहता है। अभी हर बार एंजेला के मरने के बाद जेम्स इंजेक्शन ले लेता था, जो बाद में जाकर वो तीसरा जेम्स बनता था। पर क्योंकि इस बार एंजेला नहीं मरी, तो उसकी आवाज सुनकर जेम्स इंजेक्शन नहीं लेता और यहीं पर ये लूप टूट जाता है। सो आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।